3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सिविल लाइन इलाके में रिहायशी कॉलोनी के बीच खाली पड़े प्लॉट में लगी आग। झाड़ियों में लगी आग से उठती लपटों को देखकर मचा हड़कंप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे सिविल लाइन इलाके में रिहायशी कॉलोनी के बीच खाली पड़े प्लॉट में उगी झाड़ियों और कचरे में आग लगने से हड़कंप मच गया। कॉलोनी के लोगों ने तत्काल प्लाट से उठती आग की लपटें देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू कर बुझा दिया। आग से प्लाट में लगी झाड़ियां और कचरा जलकर राख हो गया। किसी तरह की किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। पता चला है कि प्लॉट पास में ही रहने वाले लोगों का है जो प्लॉट की सफाई नहीं कराते। आग लगने के कारणों के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। असिस्टेंट फायर ऑफिसर गौरव तंवर ने बताया कि पास में मजदूर काम कर रहे हैं। संभवतः प्लाट में जलती बीड़ी फेंकने से आग लगी हो या फिर किसी ने झाड़ियों और कचरे को साफ करने की नीयत से आग लगाई हो। बहरहाल कारण कुछ भी हो, रिहायशी बस्ती के बीच इस तरह से आग लगना खतरे से खाली नहीं है। कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए ऐसी कॉलोनियों के बीच खाली पड़े प्लॉटों में उगी झाड़ियों और कचरे को समय समय पर साफ करना चाहिए। हाँ सर, जो आज आग लगी आज तकरीबन 11:15 बजे फायर ब्रिगेड हमारे पे कंट्रोल रूम में सूचना आई थी कि भाई सिविल लाइंस में यहाँ पे कोई खाली प्लॉट में कचरे में आग है। तो तुरंत हमारी एक गाड़ी रवाना करी, हमारे फायरमैन गए वहाँ पे जाके आग को कंट्रोल कर लिया। वहाँ आग का कारण बताया जा रहा है कि वहाँ कोई मजदूर पीछे काम कर रहे थे, तो उन्होंने बीड़ी जला के या फिर ऐसा कुछ जो कचरे में डाल दिया, तो उससे हवा भी तो थोड़ी चल रही है, तो उसी वजह से आग ज़्यादा फैल गई। हमारी गाड़ी तुरंत पहुँच गई और कंट्रोल कर लिया फायर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जीजा ने किया रिश्तों को शर्मसार। अलबरगेट थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था।
तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। रिश्तों को शर्मसार करने का एक मामला अलवर गेट थाने में दर्ज हुआ है। अलवर गेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि एक जीजा ने अपनी साली को अपनी हवस का शिकार बनाकर रिश्तों को शर्मसार किया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना 19 फरवरी की है। पीड़िता के मुताबिक पाली में शादी समारोह में शामिल होकर आरोपी, उसकी पत्नी और साली अजमेर में किराए के मकान में जहां पीड़िता रहकर पढ़ाई कर रही थी वहां पहुंचे। रात को ठहरने के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी को चाय बनाने भेज दिया और साली से जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बना लिए। इस बीच पत्नी ने यह वाकया देखा तो पति की पिटाई कर दी। सुबह तक चुप्पी साधने के बाद आरोपी जयपुर चला गया और दोनों बहनें अपने गांव पहुंची और बमुश्किल अपने मां बाप को घटना की जानकारी दी। पत्नी ने अपने पति को उसके किए की सजा दिलाने की ठानी और सब ने मिलकर अलवर गेट थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद अदालत में सीआरपीसी 164 के बयान दर्ज करा दिए गए हैं। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैम एक मामला दर्ज हुआ है, कोई तेरे शोषण का मामला? हाँ बिल्कुल सही है। युवती अपने इलाके में रहती है। वो अपने यहाँ पे स्टडी करने के लिए आई हुई थी। उसकी सिस्टर है वो ऑलरेडी यहाँ पर तैयारी कर रही है और दोनों बहनें साथ रही थी। कोई शादी था उनका, पाली के रहने वाले वो लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो शादी में उनका जो जीजा जी थे वो उनके साथ वो यहाँ आए, तो वो जयपुर जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं नाइट में स्टे करूँगा। उसी दौरान जो उनकी पत्नी थी उसको तो उसने चाय बनाने के लिए भेज दिया और लड़की को पीछे से डरा धमका करके उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ रेप किया बिना उसकी सहमति के। और इस चीज़ को जब उसकी सिस्टर आई उसने देखा तो जो उसकी वाइफ थी उसको भी बहुत बुरा लगा। उसने उसको थप्पड़ मार के और पति को दूर किया करके और फिर दोनों बहनें सहम सी गई। रात भर तो किसी को बताया नहीं। सुबह वो हस्बैंड चला गया, फिर अपने उसके फादर को बुला करके एक बार ये गाँव चले गए। फादर और माँ बाप से भी अपनी पूरी जो इनके साथ घटना असली घटी हुई थी वो बता नहीं पाए डर के मारे। लेकिन जो वाइफ थी उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। किसी तरह से उसने हिम्मत करके अपने माता पिता को बताया और जैसे पिताजी को पता चला वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए। अपन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अनुसंधान जारी है। बहुत जल्दी ही उस व्यक्ति को जिसने अपने मतलब वाइफ की पत्नी साली के साथ जो रिश्ता शर्मसार किया है उसको जल्दी गिरफ्त में लेकर के कानूनी रूप से उसको सजा दिलवाई जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजकीय विद्यालय आसलपुर के वार्षिक उत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों ने बांधा समा। पूर्व छात्र मिलन समारोह के साथ भामाशाहों का किया सम्मान। डब्ल्यू गोस्वामी संवाददाता, जयपुर खबर आसलपुर से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसलपुर में बुधवार को वार्षिक उत्सव, भामाशाह सम्मान समारोह एवं पूर्व छात्र मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कोविड अनुपालना के तहत सीमित संख्या में अतिथियों को बुलाया गया। मुख्य अतिथि सरपंच सरला कुमावत, अध्यक्ष रामनारायण डबरिया, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी रामपाल भमोरिया, हीरालाल भाकर, राम सिंह कालापिया, ढाका, सरदार मलकुड़ी, कमलेश कुमावत, सोनलाल प्रजापत रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना से की गई। आए हुए अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। विद्यालय विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही बच्चों को गार्गी पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सरपंच सरला ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य रामनारायण ने सभी अतिथियों, भामाशाहों और पूर्व विद्यार्थियों का कार्यक्रम में शामिल होने पर आभार जताया। सम्माननीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसनपुर के प्रधानाचार्य महोदय रामनारायण जी डबरिया साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी को जिन्होंने आज मुझे आपके इस वार्षिकोत्सव की पावन वेला पर आमंत्रित कर 2 शब्द कहने का ये जो मौका दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वार्षिकोत्सव हो गया है और एग्जाम जो है बहुत ही पास है। सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं, 3 बज चुके हैं, काफी ज्यादा पजल्ड हो चुके हैं, तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं कहना चाहूंगी कि मेहनत करो और इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत करो और इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। दुनिया में सभी को कहने का मौका मिले कि हाँ, वो विद्यार्थी थे उस विद्यालय के जिन्होंने आज जयपुर के शीर्ष पर ही नहीं, राजस्थान के शीर्ष पर अपना स्थान प्राप्त किया है। मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी मेहनत में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। देखिए, एग्जाम जब आते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंसंट्रेशन, यानी ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को आप बढ़ाएंगे, ध्यान लगा करके पढ़ेंगे, एकाग्रचित होकर के पढ़ेंगे, अपना जो टाइम टेबल है उसको ज्यादा से ज्यादा समय देंगे और साथ ही में अपने लक्ष्य को ये सोच करके रखेंगे कि मुझे उस शीर्ष पर जाना है। तो चाहे वो विद्यार्थी बैक सीट पर बैठने वाला सबसे डल बच्चा ही क्यों ना हो, वो 90% ला सकता है अगर वो अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। दो साल पहले जनाना अस्पताल के पास शराब के ठेके को लूटने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी और उसके 4 साथियों ने सेल्समैन से मारपीट कर की थी लगभग 4 लाख की लूट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। दो साल पहले 26 नवंबर 2019 को जनाना अस्पताल के पास शराब के ठेके में सेल्समैन को मारपीट कर नकदी और शराब सहित लगभग 4 लाख की लूट के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी विक्की उर्फ विक्रम को कृष्णगंज थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर लिया। उत्तर वृत्ताधीक्षक प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि आरोपी विक्की उर्फ विक्रम को 9 मार्च को जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विक्रम ने अपने 4-5 साथियों के साथ हथियारों के बल पर जनाना अस्पताल के पास शराब के ठेके से 14 पेटी अंग्रेजी शराब, 3 पेटी बियर और 1,60,000 की नकदी लूटी थी, जिसे वह पिकअप में भरकर फरार हो गया था। इस दौरान इन आरोपियों ने ठेके के सेल्समैन के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इस मामले में आरोपी की पहचान पहले ही कर ली गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसे जेल से गिरफ्तार नहीं किया गया था।
अब प्रोडक्शन वारंट से आरोपी को गिरफ्तार कर उसके साथियों को नामजद कर उनकी भी तलाश की जा रही है। रघुवंशी ने बताया कि विक्की और विक्रम के खिलाफ अलग अलग थानों में 24 मुकदमे लंबित हैं। विक्की नीम का सीकर कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके साथियों की तलाश की जा रही है। आप लोगों को याद होगा कि अब से करीब 2 साल पहले एक ठेके लूट की वारदात हुई थी रात के 2:30 बजे नवंबर 19 के अंदर। तो उसी मुकदमे के अंदर ये खुलासा है। उसका जो मुख्य आरोपी है विक्की उर्फ विक्रम, उसको हम लोगों ने वाया प्रोडक्शन वारंट गिरफ्तार कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया था। कोरोना की वजह से हम कार्रवाई कर नहीं पाए थे बीच में, तो अब उसको प्रोडक्शन वारंट के ऊपर गिरफ्तार करके उसके बाकी साथियों को इस मुकदमे में हमने नामजद कर लिया है। तो ये पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने थे। इसको हमने 9/3/2021 को इसको गिरफ्तार कर लिया और ये अभी हमारे पास पीसी में चल रहा है। वारदात अगर आप याद करें तो अपने पास 2-2:30 बजे के करीब ये न्यूज़ आई थी 26/11/19 को कि एक ठेका जो कि जनाना हॉस्पिटल रोड के ऊपर स्थित है, उसके अंदर 4-5 जनों ने घुसकर वहाँ से जितनी भी शराब वगैरह थी उसको पिकअप के अंदर से वहाँ से मूव किया था और उसके साथ मारा पीटी की थी जो उनका सेल्समैन अंदर बैठा हुआ था। तो ये वारदात थी। इसमें कुछ टाइम से लीड थी, आइडेंटिफाई हम कर पाए, लेकिन तस्दीक करके अब उसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके बाकी जो आरोपी हैं उनको इस मुकदमे में नामजद किया गया है। इसका अगर आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाए विक्की का, तो इसके अगेंस्ट कुल 24 मुकदमे दर्ज हैं जो कि करीब करीब इसी प्रकृति के जो है वो है। ये रहने वाला जो है वो नीमका कोतवाली सीकर का ये रहने वाला है और इसकी उम्र 25 साल है, ठीक है। और इसके जो बाकी साथी हैं, इसने 4 साथियों का नाम लिया जिनकी अब आइडेंटिफिकेशन करके उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए जाएंगे। कोई हत्या उस वक्त जो मारा पीटी के सामने तब आई थी तब भी यही आई थी कि हाथ पैर से जो है तभी धक्का मुक्की और घूसों और लात से उससे साथ मारपीट हुई है। तो वहाँ पर भी तब जो है क्लियर कट हथियार का नहीं आया था और अभी तक इसने नहीं बोला, लेकिन हमारी तलाश अभी जारी है उससे रिलेटेड। हालांकि इसने रिवॉल्वर की बात बोली थी लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई है। कितने रुपए का माल लूटा था कुछ? उस वक्त का आकलन जो था वो माल था करीब 14 पेटी इसने अंग्रेज़ी शराब की ली थी, 3 पेटियाँ बेयर की थी तब, और 1,60,000 का कैश था। तो आप वेगली मान के चलते हैं तो 2 से 3-4 लाख के बीच की ये वारदात उस वक्त घटित हुई थी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। कृष्णगंज थाना अंतर्गत वैशाली नगर में जनरल स्टोर से हुई चोरी का 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। इलाके के सिटी शीटर ने दुकान से चुराया था लगभग 1 लाख रुपए का माल। घर में गोबर के नीचे छुपा कर रखा माल पुलिस ने किया बरामद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। कृष्णगंज थाने का सिटी शीटर हकम सिंह चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके खिलाफ पूर्व में भी लगभग 20 मुकदमे इसी थाने में दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि 84 आवास भैरूखेड़ा निवासी इलाके के आदतन बदमाश हाकम अली ने वैशाली नगर जनता कॉलोनी में गुरु कृपा जनरल स्टोर के ताले तोड़कर करीब 1 लाख रुपए के बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और नकदी चुरा ली थी। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हो गई।
दुकानदार प्रकाश तुलसियानी के मुताबिक आरोपी हाकम की भी छोटी सी दुकान है और वह उसके लिए सामान उनकी दुकान से ही लेकर जाता है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज में तुरंत उसकी पहचान कर ली गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आदतन बदमाश हाकम सिंह को गिरफ्तार कर चुराया गया माल भी बरामद कर लिया है। हाकम सिंह ने अपने मकान की छत पर मिट्टी और गोबर के नीचे चुराया गया माल छुपा कर रखा था, जिसे पुलिस ने बड़े ही चतुराई से ढूंढ निकाला। आज हम कर रहे हैं वो एक 24 घंटे के अंदर दुकान के अंदर हुई नकबजनी से रिलेटेड है। हमारे पास खबर मिली थी 9/3/21 को कि एक दुकान के शटर तोड़ के उसके अंदर से बीड़ी, तंबाकू और जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्प्लेस किया गया है। तो जब वहाँ पर जो सूचना जुटाई गई, जो टीमें काम कर रही थी, उसके बाद पता चला कि ये हाकम जो कि इस थाने का हिस्ट्री शीटर भी है उसके द्वारा किया गया है। और इसकी रिकवरी के लिए जो किशनगंज टीम, जो बेसिकली तीनों मुकदमों में भी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, CI साहब, भगवान सिंह, किशोर, बाकी इनके जो मुकदमों के IOs थे, जिसमें मेरे को पर्टिकुलरली याद है आपके नाथूराम जी हैं, आपके काना राम जी हैं, ये सारे SI हैं। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इस वाली चीज़ को डिसिफर किया। इसने पूरी मिट्टी के अंदर खोद के उसके अंदर पहले इन डिब्बों को रखा, फिर उसके ऊपर वापस से मिट्टी रख के, उसके ऊपर पूरा वापस से गीला करके, फिर चादर बिछा के, फिर उसके ऊपर मिट्टी रख के, और उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कोई मिट्टी का टीला या छापापन बनाते हैं ज़मीनों के अंदर घर के पास में। तो उस तरीके से करके ऊपर गोबर थेप दिए कि ये पूरा का पूरा जो है वो इस तरीके से है। तो इसकी रिकवरी जो थी वो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। जितना माल गया था करीब करीब वो सारा का सारा माल यहाँ पर से रिकवर कर लिया गया है। क्योंकि ये हिस्ट्री शीटर है तो इसके अंदर जो मुकदमे यहाँ पर दर्ज है, पहले के मुकदमे जो दर्ज है उसके कुल 20 मुकदमे इसके अंदर अब तक दर्ज है, और उसके बाद अब ये वाला मुकदमा इसके अगेंस्ट और दर्ज किया गया है। ये जो माल रखा था इन्होंने गाड़ के कहाँ पर रखा था? घर के पास के अंदर खाली ज़मीन थी, उसके अंदर खोद के, मैं कह रही हूँ ना कि बिल्कुल ऐसा बनाया कि जैसे गोबर और उसका जो ठीपा रहता है अपने गाँवों के अंदर, उस तरीके से, ताकि दूर से कोई देखे तो उसको लगे कि अच्छा ठीक है, अपने ईंधन की व्यवस्था कर रखी है इसने। ये चौरसिया आवास का है, चौरसिया आवास किशनगंज थाने के अंदर। और ये हाकम जो है वो वैसे भी, जैसे मैंने पहले कहा, कि हिस्ट्री शीटर है इसी एरिया का। पहले प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड 13 RPO के मुकदमे में काफ़ी इन्वॉल्व रहता था। ये इसका चोरी का मुकदमा अब सामने आया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। उत्तर वृत्ताधिकारी प्रियंका रघुवंशी ने किया अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। 15 फरवरी 2021 को अजमेर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर हुए थे फरार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। कृष्णगंज थाना अंतर्गत 15 फरवरी 2021 को हुई चोरी की घटना में फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने लोकेशन ट्रैकिंग और CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त कर ली। उत्तर वृत्त अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश का मोहम्मद शरीफ, दिल्ली का योगेश कुमार और विजय शामिल हैं। इन चोरों द्वारा वारदात करने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। ये लोग अपना खुद का वाहन लेकर दिल्ली से पर्यटन के लिए निकलते हैं और रास्ते में जहां जहां रुकते हैं वहां चोरी की वारदात को अंजाम देकर आगे निकल जाते हैं। पुलिस ने लोकेशन ट्रैकिंग और CCTV फुटेज के आधार पर इन्हें देवास से अजमेर लौटते वक्त गिरफ्तार कर लिया।
देवास में भी चोरी की वारदात को अंजाम देकर आ रहे इन तीनों चोरों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त वाहन, सोने चांदी के जेवरात, 3 घड़ियां, 4 पर्स, 15,000 की नकदी और अजमेर से चुराई गई 23,000 की नकदी भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों से चोरी किया गया अन्य सामान भी बरामद किया जाना है। 8 मार्च को गिरफ्तार किए गए चोर फिलहाल पुलिस रिमांड पर हैं। रघुवंशी ने बताया कि चोरों के विरुद्ध पूर्व में भी 2 मुकदमे लंबित हैं। कृष्णगंज थाने के पुलिस के थ्रू मेरे थ्रू हो रहा है, वो है अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का जिसका पर्दाफाश किया है। इनके पास से वारदात के अंदर प्रयुक्त वाहन, जेवरात और नकदी बरामद की गई है। हालांकि जो प्रयुक्त वाहन और जेवरात है और नकदी का कुछ पोर्शन जो है वो देवास थाने के अंदर जो घटना है उसका है, जिसको कि 102 में जब्त किया गया है और बाकी फिर हमारे का है। अगर आपको याद हो तो 15/2/21 को एक वारदात हुई थी जिसके अंदर रात को घर के अंदर से नकदी और सोने चांदी के छोटे से जेवर जो थे वो वहाँ से चोर लेके गए थे। तब से इनका पीछा किया जा रहा था और जब ये वारदात देवास से करके लौट रहे थे तब हमने इनको ट्रैक करके इस पूरे के इनके तीनों साथी जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो हमारे सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी दिख रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया है। तीनों मुलजिम के अगर नाम देखें तो मोहम्मद शरीफ, योगेश कुमार और विजय, ये तीनों जो हैं, एक इनमें से मोहम्मद शरीफ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बाकी इसके दोनों जो साथी हैं वो रहने वाले हैं दिल्ली के। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना व्हीकल यूज़ करते हैं और व्हीकल यूज़ करके ये ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी ना किसी जगह को जहाँ ये घूमने के हिसाब से जाते हैं और रात को इनको जो खाली घर दिखता है, सुनसान घर दिखता है, उसके ताले तोड़कर ये वहाँ पर जो भी इनको अवेलेबिलिटी होती है सामान की या कैश की, उसको चोरी कर लेते हैं। तो कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, बिल्कुल रैंडम तरीके से ये लोग जो है ऐसे ऑपरेट करते हैं। तो ये दिल्ली से निकलते हैं और रास्ते में जहाँ ये रुकते हैं वहाँ पर रात को ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जब ये देवास से लौट रहे थे तो जो देवास का मुकदमा है उसके अंदर प्रयुक्त गाड़ी उसको हमने जब्त किया है, सोने चांदी के जेवरों को जब्त किया है, 3 घड़ियाँ, 4 पर्स है, नकदी है उस मुकदमे में जितनी FIR में दर्ज है 15,000 के करीब और 23,000 रुपये जो हैं वो हमारी वारदात के जो हैं वो इनके पास से निकले हैं। तीनों को हम लोगों ने 8/3 को गिरफ्तार कर लिया था। ये अभी हमारे पास जो है वो PC के अंदर है और तीनों के अगेंस्ट 2 मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। एक अभी तक एक, बाकी देवास की तो पूरा मिल ही गया माल, क्योंकि वहां से तो लौट ही रहे थे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजी धार्मिक नगरी। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। धार्मिक नगरी पुष्कर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुवार सुबह से ही तमाम शिवालयों में भक्तजनों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। कपालेश्वर महादेव मंदिर, अटमटेश्वर महादेव मंदिर, पचकुंड रोड पर महादेव मंदिर, 108 महादेव, सिद्धेश्वर महादेव सहित सभी शिवालयों में दिन भर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती रही। इस मौके पर माली कुमाऊं समाज की ओर से सवारी निकाली गई। इससे पहले शिव मंदिरों में बुधवार रात्रि को भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार कर मनमोहक झांकियां सजाई गई। साथ ही भजन कीर्तन के आयोजन भी किए गए। ओम नमः शिवाय।
प्राचीन श्री 108 महादेव मंदिर पुष्कर राज के सरोवर तट पर महादेव घाट पर स्थित है। ये अति प्राचीन मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना मंदिर है। सुबह से ही भक्तों का इसमें 4 बजे से तांता लगा हुआ है। यहाँ आज के दिन विशेष भगवान का पूजा अर्चना श्रृंगार किया गया है। सुबह से रुद्राभिषेक वगैरह चल रहे हैं। मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं। कोरोना काल की वजह से स्थानीय भक्तों की ज़्यादा भीड़ आ रही है। जो बाहर से विदेशी लोग आते थे या और आते थे उनकी भीड़ अभी कम है, नहीं के बराबर ही है। यहाँ पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण मास में भी विशेष रूप से पूजा अर्चना रुद्राभिषेक होते रहते हैं। यहाँ सभी प्रकार की रुद्राभिषेक करने की सुविधाएं प्राप्त हैं। जल की और की सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ सब मुहैया करवाई जाती है। यहाँ भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण है। भगवान शंकर से यही प्रार्थना है कि इस कोरोना को शीघ्र ही समाप्त करके सबको स्वस्थ रखें और दीर्घायु बनाएं। का व्रत है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे पुष्कर में आए हुए हैं। 108 शिवलिंग हैं यहाँ पे, उनकी पूजा की है, अर्चना की है और इस उपलक्ष्य में हम इच्छा करते हैं, भगवान से उम्मीद रखते हैं कि ये कोरोना काल जल्दी से जल्दी समाप्त हो और आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज यहाँ पे आके आपने क्या क्या चढ़ाया? जल चढ़ाया? क्या यहाँ पे जल चढ़ाया, फूल पत्र चढ़ाए, बेल पत्र चढ़ाते हैं शिव जी को और फ्रूट्स वगैरह भी चढ़ाते हैं और शिव जी से जो आपकी मनोकामना है वो मांगते हैं। पुष्कर से आई राजेश मीणा ने 108 महादेव मंदिर पहुंचकर 108 शिवलिंग पर जलाभिषेक कर कोरोना के खात्मे की कामना की। सीआई मीणा ने बताया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। अनहोनी को ध्यान में रखते हुए पूर्ण जाब्ता तैनात किया गया है। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने थाना अधिकारी राजेश मीणा का माला पहनाकर स्वागत किया। हिंदू पर्व में अच्छा दिन है कि महाशिवरात्रि है और इस दौरान जो भी दर्शनार्थी जो आ रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनको समझाइश करके पालना करने के लिए कह रहे हैं। बाकी शांतिप्रिय तरीके से हमें कानून व्यवस्था अच्छी बनी हुई है और हमने पूर्ण जाब्ता लगा रखा ताकि कोई अनहोनी नहीं हो। देवनगर रोड स्थित चित्रकूट धाम पर महाशिवरात्रि पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी 11 फीट के पूर्ण शिवलिंग पर उज्जैन के महाकाल महादेव की भांति 5वीं बार भस्म स्नान आरती होगी। कोविड-19 गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार सीमित संख्या में भक्तजनों को भस्म स्नान आरती में प्रवेश दिया जाएगा। भस्म स्नान आरती शाम 6 बजे मंदिर परिसर में होगी। जय सिया राम। चित्रकूट धाम पुष्कर में आप सभी का स्वागत है। प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी 11 मार्च 2021 गुरुवार के दिन महाशिवरात्रि महोत्सव यहाँ धामधूम से मनाया जाएगा। लेकिन याद रहे, कोरोना अभी गया नहीं है। सावधानी और सतर्कता के साथ हम महाशिवरात्रि मनाएंगे। प्रातः 7 से शाम को 4 बजे तक मास्क पहनकर ही आप आइएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आप सभी को मंदिर में सीमित संख्या में लिया जाएगा। दर्शन करवा के आप आराम से प्रस्थान कर सकते हैं। शाम को 6 बजे परंपरागत भस्म आरती का भी आयोजन है। लेकिन इस साल कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए भस्म आरती में बहुत ही सीमित संख्या में लोगों को हम बिठा पाएंगे। मास्क के बिना चित्रकूट धाम में बिल्कुल एंट्री नहीं है। कृपया मास्क पहन के आइए। हाथ धोने की व्यवस्था है, बार बार सैनिटाइज करिए। चित्रकूट धाम भी पूरा सैनिटाइज होता रहेगा। भस्म आरती में जिनको आना है, बैठना है, भस्म आरती देखनी है, कृपया आप अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और आधार कार्ड की फ़ोटो हमें 9772255376 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपको कंफर्म करेंगे कि आपकी एंट्री कितने बजे होगी और कैसे आप बैठ के भस्म आरती देख पाएंगे। बहुत सीमित संख्या में लोगों को लेना है, तो आप कृपया जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है। पूरे दिन दर्शन के लिए, अभिषेक करने के लिए और भस्म आरती में आने के लिए यहाँ किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं है। प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे, सीमित संख्या में लोगों को लेंगे। इसलिए आप भी हमें सहयोग दें और मास्क पहन कर ही आइए, क्योंकि नो मास्क नो एंट्री। जय सिया राम। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।